आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी है जो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कैंपेनिंग डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। ये डाटा एनालिटिक्स और डिजिटल मीडिया और ग्रास रूट आउटरीच का यूज करती है। 2014 में आईपैक ने नरेंद्र मोदी के कैंपेनिंग में मदद की और बाद में आप टीएमसी डीएमके जैसी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम भी किया है। 2014 के जनरल इलेक्शन के बारे में जाने तो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई थी, लेकिन जीत के पीछे काम किया था एक छुपी हुई टीम ने, प्रशांत किशोर की आईपैक टीम। तो आइए जानते हैं कि आईपैक ने इलेक्शन को पूरा कैसे बदल दिया था। सबसे पहला और सबसे इम्पैक्टफुल कैंपेन था चाय पे चर्चा। इसमें नरेंद्र मोदी जी देश के आम लोगों के साथ चाय पर बात करते थे या डिस्कशन करते थे। एक कैंपेनिंग सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि एक इमोशन बन गया था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सैटेलाइट लिंक के जरिए हर कोने के वोटर्स को कनेक्ट किया गया था। एक स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट लेवल इंगेजमेंट का एग्जाम्पल बना है। एक और जबरदस्त इनोवेशन था 3D होलोग्राम रिलीज का। इमेजिन कीजिए, नरेंद्र मोदी जी एक टाइम पर कई जगह लोगों को एड्रेस करते थे होलोग्राम के जरिए। ये टेक्नोलॉजी रैली के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को एक फ्यूचरिस्टिक ट्विस्ट दे रही थी। रिमोट एरिया तक मैसेज पहुंचाने का बेस्ट तरीका साबित भी हुई। पब्लिक को लगा ये सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि उनका अपना एक लीडर है जो हर जगह मौजूद है। आज के ज़माने में हर पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन 2014 में बीजेपी ने सोशल मीडिया को एक पावरफुल वेपन की तरह यूज किया और इसके पीछे था आईपैक का दिमाग। मोदी जी के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हर स्पीच और मैसेज वायरल होता था। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए मीम्स और एंगेजिंग पोस्ट बनाई गई थी। नेगेटिव नैरेटिव को काउंटर करने के लिए इंस्टेंट फैक्ट चेकिंग और रिबुटल्स दिए गए थे। आईपैक ने टारगेटेड आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे रन फॉर यूनिटी और इंडिया 272+। रन फॉर यूनिटी एक इवेंट था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर पार्टिसिपेट करते थे, यूनिटी का मैसेज फैलाते थे। इंडिया 272+ कैंपेनिंग का फोकस था कि बीजेपी को 272 सीट्स मतलब 272 सीटों की मेजोरिटी तक ले जाया जाए। इसके लिए हर कंस्टिट्यूएंसी में डेडिकेटेड ग्राउंड लेवल टीम लगाई गई थी। आईपैक ने सिर्फ इमोशन पर काम नहीं किया, बल्कि स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिक्स का भी पूरा फायदा उठाया। ग्राउंड लेवल सर्वे की मदद से लोगों के रियल इशू समझे गए। फिर हर स्पीच और मैनिफेस्टो को इस तरह से टेलर किया गया कि वो डायरेक्टली वोटर्स के दिलों को छू जाए। आईपैक ने इंश्योर किया कि बीजेपी को मीडिया कवरेज कंसिस्टेंटली पॉजिटिव मिले। मोदी जी का इमेज एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर के रूप में बिल्ड किया गया। नेगेटिव कैंपेनिंग को खत्म करने के लिए क्विक पीआर स्ट्रेटेजी यूज की गई। ये सब कैंपेनिंग और स्ट्रेटेजी मिलकर बीजेपी के लिए जबरदस्त जीत लेकर आई और 2014 के इलेक्शन में बीजेपी ने 282 सीट्स जीती थी। ये एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी और आईपैक ने अपना नाम इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में रजिस्टर कर दिया था, जो फोकस करता था कि गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर। स्लोगन था बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। एक कैंपेनिंग रूरल और अर्बन वोटर्स दोनों को ही टारगेट करता था। इसमें ग्रास रूट कैंपेनिंग जैसे हर घर दस्तक, मल्टीमीडिया के क्रिएटिव यूज और वोटर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी जो पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। इसने बिहार में जेडीयू और उसके अलायंस ने मिलकर 243 में से 178 सीटें जीती और आईपैक ने अपनी बड़ी सक्सेस हासिल की थी। इसके बाद 2017 में आईपैक का अगला बड़ा प्रोजेक्ट मिला था पंजाब का, जिसमें आईपैक ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए एक इम्पैक्टफुल कैंपेनिंग डिजाइन किया गया, कैप्टन फॉर सीएम। इस स्लोगन के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मैसेज कन्वे करता था। स्ट्रेटेजी के तौर पर फार्मर और अनएम्प्लॉयमेंट इशू पर फोकस किया गया। डोर टू डोर आउटरीच और सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाए गए। पर्सनलाइज्ड इवेंट जैसे पंजाब द कैप्टन सीजन चलाए गए थे। इसका इम्पैक्ट निकल के आया। कांग्रेस ने 117 सीट में से 77 जीती और पंजाब की पॉलिटिक्स का
लैंडस्केप ही बदल दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आईपैक की एक और बड़ी सक्सेस आई। 2019 आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में जगनमोहन रेड्डी के साथ मिलकर आईपैक ने एक नया विजनरी कंपेनिंग बनाया जिसका नाम रखा गया नवन रत्नालु। इसका मतलब था नवरत्न। एक कंपेनिंग वेलफेयर स्कीम को लेकर एक रोड मैप प्रेजेंट करता था और आईपैक की आंध्र प्रदेश में स्ट्रेटजी के थ्रू जगनमोहन रेड्डी की 3648 किलोमीटर पदयात्रा जो एक इमोशन कनेक्ट बनाता था और लोगों के साथ। डाटा ड्रिवन रीजन स्पेसिफिक प्रोमिसेस किए गए, वेलफेयर और एंटी इनकम्पल्वेंसी नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग यूज किया गया, जिसका रिजल्ट निकल के आया कि वाईआरएस कांग्रेस ने 175 में से 151 सीटें जीतकर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। उसके बाद 2020 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आईपैक ने आम आदमी पार्टी के साथ कोलैबोरेट किया और कैंपेनिंग का फोकस था केजरीवाल गवर्नमेंट के सक्सेसफुल इनिशिएटिव पर, जैसे एजुकेशन, मोहल्ला क्लिनिक और बिजली पानी सब्सिडी पर फोकस किया गया। इसमें हाईलाइट रहा स्लोगन जैसे लगे रहो केजरीवाल, केजरीवाल के काम, RWA और मिडिल क्लास वोटर्स पर स्पेशल फोकस किया गया। मेट्रो टॉक्स और टेस्टिमोनियल्स के जरिए डायरेक्ट एंगेजमेंट किया गया, जिसका रिजल्ट निकल के आया कि आपने 70 में से 62 सीटें जीतकर एक इम्पैक्टिव विक्ट्री दिखाई। 2021 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन आईपैक के लिए सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच की एक इंटेंसिव बैटल थी। कंपेनिंग का थीम था बंगला निज्जर मायके चे। इसका मतलब होता है कि बंगाल के लोगों को उनका खुद का अस्तित्व चाहिए। इसमें आईपैक की स्ट्रेटेजियां बनी थी ममता बनर्जी को बंगाल के कल्चर का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रोजेक्ट करना, बीजेपी के एग्रेसिव नैरेटिव को काउंटर रीजन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के जरिए खत्म करना और बूथ लेवल माइक्रो टारगेटिंग करना। इस असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी ने 294 में से 213 सीटें जीती और ममता बनर्जी ने थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म सिक्योर किया। इसके बाद 2021 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में आईपैक ने डीएमके के साथ काम किया। कंपेनिंग की सेंट्रल थीम थी स्टैंड फॉर सीएम, जिसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और यूथ इंस्पिरेशनल के लिए हाईलाइट किए गए। रूरल और अर्बन एरिया के लिए टेलर्ड कंपेनिंग चलाई गई, डिजिटल आउटरीच टारगेटिंग मिनिमल्स किए गए, बूथ लेवल मोबिलाइजेशन किया गया। इसमें डीएमके ने 234 में से 169 सीटें जीतकर एआईएडीएमके के डिकेड लॉन्ग रूल को खत्म कर दिया। आपको पता है हर सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आते हैं। आईपैक को एक्यूज किया गया और पॉलिटिक्स को ओवर कमर्शलाइज करने और पर्सनालिटी सेंट्रिक बनाने का दोष भी लगाया गया। अब जब प्रशांत किशोर अपने जनसुराय इनिशिएटिव में बिजी हैं, क्या आईपैक का रोल पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करेंगे? ये भी एक सवाल है। ये थी आईपैक की जर्नी, एक कहानी जो इंडिया की पॉलिटिक्स को रेटिफाई करती है। आपको क्या लगता है कि आईपैक का अगला स्टेप क्या होगा? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।